नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की, WD गैन साइकिल थ्योरी से और स्मार्ट मनी से। तो जैसे कि कल की वीडियो में बोला था कि आज एक प्रेशर डेट है हमारी, और आज हमारे को पास एक टाइम जोन आने वाला है, वो आ चुका है, और कल बजट डे भी है। तो अभी टाइम जोन स्टार्ट हुआ है, जहाँ भी ये क्लोजिंग करेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो वहाँ से फर्दर हमको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। वैसे ये नॉर्मली बेरिश टाइम लाइन स्टार्ट हुई है। अब देखना ये है क्या ये बेरिश होगी या बुलिश होगी, दोनों मैंने लगा दिया आपको, है ना। तो कल से इसकी कंफर्मेशन स्टार्ट होगी कि दोनों इंडेक्स कब हमें कंफर्म करेंगे, बुलिश जाने के लिए या बेरिश जाने के लिए। अब देखते हैं स्मार्ट मनी से 15 मिनट पे आज निफ्टी ने एक चौक किया है। निफ्टी ने चौक किया आज, फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया निफ्टी ने आज, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले दे चुकी है, लेकिन निफ्टी ने आज बेरिश चौक किया। यहाँ पर गैप डाउन ही खुला, और गैप डाउन खुल के 24,450 से 100 पॉइंट नीचे आया। फिर इसने एक इंडूसमेंट जो छोड़ा था, वही मैं सोच रहा था कि आज ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। यहीं मॉर्निंग में ही मैंने इंडूसमेंट लगा दिया था, तो मैंने कहा आज ले ले तो ठीक है, फिर थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और इसने इंडूसमेंट लिया। जैसे इंडूसमेंट लिया तो हमारे पास एक नीचे की रेंज आ गई, और ये हमारे पास ऊपर की रेंज आ गई। अब क्या करेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करना चाहिए, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। अभी 500 के आसपास है और एक्सट्रीम है इसका 850 के आसपास। तो 500 और 350 पॉइंट इसके ऊपर हैं, और नीचे के लिए तो रास्ता इसका खुला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देगा तो फिर ये अगेन बुलिश हो जाएगा। ये आज इसने बेरिश का चौक किया, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग को तोड़ के नीचे क्लोजिंग आई, और फिर बाद में क्लोजिंग आते ही हमारा चौक हो जाता है। उसके बाद इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद ये अब एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा ऊपर, है ना। ऊपर गया तो यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल करना है, ठीक है ना। और नीचे के लिए तो इसका अभी क्योंकि बेरिश चौक कर चुका है, तो नीचे तो ये क्योंकि यहाँ पे इसने इंडूसमेंट को स्वीप किया है, तो कहने के लिए तो ये नीचे ही दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया इंडूसमेंट के, और इंडूसमेंट को स्वीप करके, तो जैसे ही अगर इस कंडीशन में यहाँ पर प्राइस मिलता है किसी भी चौक बॉस के लेवल पे, किसी भी स्विंग हाई लो पे, है ना, किसी भी स्विंग हाई लो पे या चौक बॉस पे या इंडूसमेंट पे, अगर हमें इस तरह की कैंडल मिलती है तो ये कैंडल, इस कैंडल को हम स्वीपिंग कैंडल बोलते हैं। और ये अगर यहाँ से किसी एक एक्सट्रीम हाई स्विंग हाई लो से या इंडूसमेंट से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर नॉर्मली एक बेरिश ट्रेड लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की लिक्विडिटी जो है, जो प्रीवियस स्विंग की यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं जो भी, क्योंकि ये पुल बैक है, ठीक है ना, पुल बैक पे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट रहते हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, तो वो उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके इसने नीचे क्लोजिंग दी है। यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहता है, जो कि आया, ठीक है ना, आ गया। अब आने के बाद कंसोलिडेट हुआ और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर देखो एक दूसरी थ्योरी भी हमारी टर्टल सूप वाली भी वैलिड होती है, कि टर्टल सूप में क्या मैंने एक बताया था वीडियो में, कि प्रीवियस स्विंग को अगर प्राइस स्वीप करता है तो वो हमारी टर्टल सूप कैंडल होती है। उसके नीचे जैसे प्राइस, अगर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारी एंट्री बनती है बेरिश की, ठीक है ना। आप देखना टर्टल सूप वाली वीडियो जाके, है ना। देखो टर्टल सूप से बहुत ट्रेड मिलते हैं। एक तो हमारे को ये वाली कैंडल मिली, सेकंड कैंडल ये आई, लेकिन यहाँ पे स्वीपिंग नहीं हुआ, लेकिन इसने
एक नॉर्मली इस तरह से बिहेव किया कि नीचे से इसने क्लोजिंग ऊपर दी और यहाँ से हमारा एक छोटा सा बुलिश ट्रेड बन सकता है। फिर ये एक छोटा सा बेरिश ट्रेड यहाँ बन सकता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह की कोई डोजी कैंडल लंबी विक वाली और क्लोजिंग इसकी ऊपर नीचे हो जाता है ना, जिसका पोर्शन 75 से ऊपर हो क्लोजिंग का, इसका ऊपर 75 से ऊपर है, इसका नीचे है, तो वो एक तरह से इन्वर्टेड हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन करती है। तो प्राइस क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया सेलिंग का और जितने बायर लेके गए थे उतने ही ऊपर से सेलिंग प्रेशर ने इसको डाउन कर दिया, यानी कि यहाँ से प्रेशर अब सेलिंग का ज़्यादा है, इस वजह से नीचे आया प्राइस, नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर बायर्स जो है यहाँ पर एक्टिवेट हुआ और उन्होंने जो सेलिंग प्रेशर था उसको कम करके ऊपर कर दिया। तो इस तरह से कभी भी स्वीप कहीं भी किसी भी इम्पोर्टेंट हाई लो पे, स्विंग हाई लो पे, इंड्यूसमेंट पे, चौक बॉक्स पे कहीं भी मिलता है तो यहाँ पे छोटा सा मूव मिल सकता है 10, 20, 50 पॉइंट का। देखते हैं एक सेकंड कितना पॉइंट दिया होगा आईडीए से। 100 पॉइंट का मूव आ गया है ना। स्टॉप लॉस इसका यहाँ रहेगा और एंट्री हमारी नेक्स्ट कैंडल पे बन जाती है इसकी, ठीक है ना। तो 30 पॉइंट का एसएल से 100 पॉइंट का, इसको आप ट्रेल करके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो निफ्टी का सिनेरियो बेरिश है यहाँ पर, और लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी है सारी लेनी है इसको, क्योंकि इसने इंडिकेशन तो आज बेरिश का दिया। अब देखते हैं कल बजट डे में क्या होता है। बैंक निफ्टी को देखते हैं इसने कब बैंक निफ्टी 10-12 दिन पहले चौक करके बैठा हुआ, इसका मतलब जो है इंड्यूसमेंट हुआ है इसका, तो यहाँ पर चौक हुआ इसी कैंडल पे 11 तारीख को इसने इंडिकेशन दिया था और अभी साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और इसको अगर हम सेल करेंगे छोटे स्टॉप लॉस से 53,300 के आसपास ही आ रहा है ना, 300 के आसपास 53,000, यहाँ से 1000 पॉइंट है ऊपर, ठीक है। और नीचे के लिए तो रास्ता इसका खुला ही है, नीचे तो कभी भी जा सकता है ये, क्यों? क्योंकि चौक करके बैठा हुआ बेरिश, इंड्यूसमेंट हो चुका है। फिर निफ्टी बुलिश है, इसने चौक नहीं किया अभी तक और यहाँ से एक बार क्योंकि बुलिश है नीचे के लिक्विडिटी ले चुका है, लेकिन आज फिर आ गया ये, आज फिर आया इसी जोन में और इस जोन में आते ही वापस रिवर्स हो गया। तो इसको इस हिसाब से तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। सेंसेक्स बुलिश है और यहाँ पर इसका इंड्यूसमेंट हुआ और इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है प्राइस, क्योंकि ये बुलिश है तो थोड़ा नीचे आएगा प्रीवियस अपने जो भी इसका चौक का लेवल है उसके पास आके यहाँ से सारी जो भी लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है ना, लिक्विडिटी ग्रैब की है सारी और क्लोजिंग नहीं हुई इसकी, नीचे छोड़ दिए इसने क्लोजिंग। ये देखो आप, ये लो पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है और वैल्यू से भी इसको लाइन को मार्क किया हुआ है और ये थोड़ा ऊपर ही जाके क्लोज हुआ, तो ये नीचे नहीं जाना चाहता सेंसेक्स। और ये बहुत अच्छी कैंडल बनाई, इसको हम आई कैंडल बोलते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया वो आई कैंडल क्या होती है। जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स होती हैं उसको हम आई कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर अच्छा स्वीप मिला, प्रीवियस स्विंग को स्वीप मिला, तो यहीं से हमारी वही टर्टल सूप वाली थ्योरी लॉन्ग पोजीशन की स्टार्ट होती है। अगर इस तरह से कैंडल प्रीवियस स्विंग को स्वीप करके क्लोज करती है ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही हमारी वो बन जाती है एंट्री। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन पॉइंट भी इसने 400 पॉइंट दिए ऊपर की तरफ, तो इसमें रिस्क रिवार्ड अपना ध्यान रखना हमेशा। अभी ये क्या कर सकता है, क्योंकि बुलिश है तो इसको ऊपर ही जाना है। बुलिश है, बुलिश चौक किया हुआ है, बुलिश बॉस किया हुआ है ना। चौक तो पता नहीं कब किया था इसने, बॉस करता हुआ आ रहा है, यानी कि बुलिश अभी बुलिश सिनेरियो में ही चल रहा है और इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर किसी रीजन से नीचे क्लोज करा तो इसका भी फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का आ जाएगा,
लेकिन आज की कैंडल के हिसाब से लगता नहीं है कि नीचे जा पाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की सारी लिक्विडिटी ले चुका है, तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए सेंसेक्स को। मिड कैप बुलिश है, बॉस करके बैठा हुआ है, कंटिन्यूशन में चल रहा है, बुलिश कंटिन्यूशन में, और इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे ये आया और एक्सट्रीम पे आके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई इसकी भी, इसने भी नीचे क्लोज नहीं दिया कि ऊपर ही जाके क्लोज दिया। तो और जैसे ही ये सेम टर्टल कैंडल इसने बनाई, टर्टल सूप वाली, और ये भी ऊपर ही भाग गया। ठीक है, इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, इसके ऊपर। रिलायंस ने चोक किया, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, रिलायंस ने आज फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया और ये अपने चोक के लेवल के नीचे ओपन हुआ और नीचे ही मान लो क्लोज हो गया। फर्स्ट कैंडल ही क्लोज हो गई नीचे, तो ये चोक हो गया और इसका इंडूसमेंट अभी यहाँ पर है 30.16 पे। तो अब देखते हैं क्या ये इस इंडूसमेंट को लेगा, तो फिर ये ऊपर आ सकता है यहाँ पर। ये 15 मिनट का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर अलग आती है और ये 15 मिनट पे अलग। 15 मिनट का थोड़ा फास्ट होता है, इसमें चौक बॉस भी फास्ट होते हैं, हर चीज़ फास्ट होती है। मारुति बुलिश है, लेकिन ये अपने इस जोन पे नहीं आ रहा, 12,261 पे। इस पे आ जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसकी, तो फिर ये बड़ी स्पीड से जाना चाहिए इसको ऊपर। अब देखते हैं कल बजट के सिनेरियो में, बजट डे के सिनेरियो में क्या मूवमेंट, कितने स्टॉक्स में क्या क्या होती है, क्या बुलिश जाएगा, क्या बेरिश जाएगा, क्या दोनों तरफ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। और कल बजट के बाद ही जो भी प्रीमियम बढ़े हुए हैं वो सब कूल होंगे। कोटक को देखते हैं, कोटक क्या कर रहा है। आज कोटक में अच्छा फॉल आया, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से कोटक बुलिश है। इंडूसमेंट हो चुका है, कंटिन्यूशन में आ रहा है बॉस करता हुआ, और इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आया और एक अपने एक्सट्रीम पॉइंट से डिमांड एरिया पे आ गया। डिमांड एरिया पे जैसे ही टैप किया और यहाँ से डिमांड इसने उठाई है, देखते हैं। हाँ, एक कल ही लगाया था शायद, और डिमांड ही ले चुका है। अभी आएगा, थोड़ा सा एक बारी और लेने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और फिर इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा रिस्क है, ठीक है, और रिवार्ड अच्छा होगा। अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई जाए तो रिस्क सबसे पहले देख लो, 12 पॉइंट 13 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। और यहाँ से अगर ये ट्रैवल करेगा ना, तो धीरे 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 अपना पहुँच जाएगा 120 पॉइंट पे। ठीक है, देखते हैं क्या ये आ पाता है, इसको चेक करना। एयरटेल बेरिश है, एयरटेल बेरिश है, चोक किया है, इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद धीरे 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 अपने सप्लाई एरिया पे गया, और ये 2 सप्लाई एरिया लगाए हुए हैं। ये ऑर्डर फ्लो है शायद, और ये रिफाइनमेंट है। तो यहाँ से ये सप्लाई ले चुका है, और सप्लाई ले चुका है तो इसको धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, है ना। बल्कि पूरी सप्लाई ली नहीं है, पूरी सप्लाई जब ली जाती है इस जोन को पूरा ऊपर से जाके स्वीप कर ले। अभी भी यहाँ पर सप्लायर हैं, सन फार्मा को ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। लिक्विडिटी ले चुका है ये, यहाँ से इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, और साइडवेज में घूम रहा है, रेंज के अंदर ये घूम रहा है अपना। HDFC बैंक बुलिश हो गया, बुलिश चौक कर दिया इसने आज। प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ये, ठीक है ना। तो इसको अब बाय ऑन डिप्स पर रखेंगे, ठीक है ना। अभी इंडूसमेंट इसका यहाँ पर है, और इंडूसमेंट के
इंडूसमेंट ही इसका डिमांड जोन है मान लो, ठीक है। जैसे इंडूसमेंट करेगा थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर नीचे से स्वीप मिलता है तो बहुत बढ़िया, और ऊपर भी जा सकता है डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, ऊपर भी जा सकता है क्योंकि कल बजट डे है, तो कल तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। बाकी TCS का मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया है, TCS बुलिश है और इंडूसमेंट इसका हो चुका है, ये डिमांड एरिया इसका यहाँ पर बना हुआ है एक 4150, 4135 का एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये इसका एक अच्छा डिमांड एरिया है। बाकी इन्फोसिस वगैरह ये तो बुलिश है। विप्रो बैरिश हो गया, अच्छा खासा डाउन आ गया, ठीक। डेली पे एक बार, डेली चार्ट पे एक बार हम देखते हैं, अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो 23,900 एक अच्छा बाइंग एरिया होगा, अगर नीचे आता है। और ये बैंक निफ्टी बाइंग पे खड़ा है, फिर निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, सेंसेक्स 79,200 के आसपास। मिड कैप तो अगेन 12,300 के आसपास। ये 50 डे मूविंग एवरेज है। रिलायंस ऑलमोस्ट 0.618 के लेवल पे ही क्लोज हुआ, मतलब तो यहाँ से भी एक बाइंग आ सकती है इसके अंदर। नीचे 50 मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है इसके। बाकी मारुति कंसोलिडेट है अभी। कोटक को देख लेते हैं। कोटक नीचे है, चलो ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।